तू अभी शुरुआत किया है, हमने कितने दिन करके छोड़ दिए। लोग समझाते थे, कुछ ताना देते थे, कुछ कार के निकाल देते थे, लेकिन अपने में जिद थी। मैंने बोला सफलता तजुर्बे से नहीं, सफलता तो मेहनत से आती, घिसने से आती, रगड़ने से आती। मेरे दोस्त, हमने जब MBBS छोड़ा था तो मेरे बहुत सारे प्रोफेसर, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। लोग बोलते थे तूने बर्बादी लिख दिया अपना। लोग बोलते थे कि तेरा जीवन में कुछ हो नहीं सकता, तेरे से घटिया डिसीजन किसी का नहीं है, ऐसा लोग बोला करते थे। हम उस समय एक ही चीज सोचते थे, ये डिसीजन लोगों के लिए लिया है, और जब लोगों का भला होगा तो परमात्मा अपना भला खुद कर देगा। और ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। आज एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हुए लगभग 7.5-8 साल हो रहे हैं। कमाल की बात सुनो, हमने एसलीपीएस वेलनेस में शुरुआत भी 1 मई को किया था, और ये शोध लगभग 10 दिन बाद हो रहा है। एग्जैक्ट 8 साल 9 दिन हो रहे हैं एसलीपीएस वेलनेस में हमें काम करते हुए। एग्जैक्ट नवंबर, यही मई का महीना था जब हम लोग शुरुआत किए थे। वो आज भी याद है जब गुरुजी आए थे बनारस के अंदर बिजनेस प्लान लेके, हमारे साथ पुराने कुछ फाइटर्स थे। कोई इधर रो रहा है, कोई इधर गा रहा है। आदि सर तो गाड़ी उठाया घर भाग गया, कोई चिल्ला रहा है, कोई साथ रहने की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है पता नहीं करियर बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन आज बताते हुए खुशी होती है कि जिस बिजनेस की शुरुआत हमने और गुरुजी ने 8 साल पहले अकेले किया था, मेरे दोस्त, आज स्टेज पे आपने 100 डायमंड को रिकॉग्नाइज होते हुए देखा हो। 100 डायमंड, आज 100 डायमंड खड़े हो चुके हैं। और वो लोग जो शुरुआती में हमारे साथ थे, हम लोग दिन भर प्लान करते थे, शाम को अपने रूम में ट्रेनिंग सेशन चलाया करते थे 1 by 1। अवधेश नारायण सर, जितेंद्र मौर्य जी, प्रणव पांडे सर, कृष्णा जी बनारस की गलियों से भूजा भून के लाते थे। हम लोग दिन भर काम, शाम को आईडी लगाते थे, बिजनेस सेट करते थे। सक्सेस नहीं था मेरे दोस्त, लेकिन सपने थे। दिमाग में कभी भी छल प्रपंच नहीं आया। हमने कभी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया। मैंने आज तक कभी अपलाइन से नहीं बोला कि सर मुझे आगे निकाल दो। मैंने आज तक सिर्फ एक ही चीज अपलाइन से बोला है कि सर साथ देना। मैंने कभी नहीं बोला बोनस चला दो, इंसेंटिव चला दो। मैंने सिर्फ एक चीज बोला, सर साथ देना, साथ देना। क्योंकि जिंदगी मेरी खराब है तो इस जिंदगी को सुधारने के लिए मेहनत और कर्म तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये बात विधाता भी जानता है, दूसरे के भरोसे नहीं हो सकता। हमने कभी भी ना डाउनलाइन पे ये सोचा कि डाउनलाइन मेरी काम करके देगी, और ना सोचा अपलाइन काम करके देगी। मैंने सिर्फ एक चीज सोचा था, जब मैं मेहनत करूंगा, जिस दिन मेरे कर्म का कोटा पूरा होगा, अपलाइन का साथ अपने आप मिलने लगेगा और डाउनलाइन अपने आप साथ आने शुरू हो जाएगी। और वही हुआ, वही हुआ। जिस बिजनेस की शुरुआत 10 लोगों के साथ एसलीपीएस वेलनेस 8 साल पहले हम लोगों ने वाराणसी के अंदर से शुरू किया था, मेरे दोस्त, आज पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार खड़ा हो चुका है। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। कभी सोचते थे हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, 5 साल बाद 2 लाख 3 लाख रुपए मजे से कमाएंगे। कभी ये सोच थी 4 साल 5 साल के बाद डॉक्टर बन के 2-3 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन आज एसलीपीएस वेलनेस की ताकत है मेरे दोस्त, एक वीक की इनकम 2 करोड़ 85 लाख रुपए की आ रही है। ये पावर है एसलीपीएस वेलनेस। और मैं इस इनकम को कमाल बिल्कुल नहीं मानता। आज पिछले 8 साल में 16 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। अरे ताली तो बजाओ तो 16 करोड़। 16 करोड़ की इनकम आ चुकी है मेरे दोस्त। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि आज अपनी टीम के अंदर 50 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है मुझे, और सिर्फ इसलिए आता है, सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे 10 दिन घर से बाहर रहने से, 5 दिन घर से बाहर रहने से,
अगर किसी एक इंसान के भी जीवन में बदलाव आ जाए तो मेरे जीवन के बदलाव का ठेका ऊपर वाला ले रखा है, वो जरूर कर देगा। इसलिए आज भी काम कर रहे हैं। 2016 में गुरुजी ने मेरे से पूछा था कि बेटा हमने 18 लेवल का प्लान बताया है, तुझे सफल होना। मैंने बोला जी गुरुजी, तो ये बता ब्रांड एम्बेसडर कब बनेगा। मैंने 2016 में गुरुजी को वादा किया था कि गुरुदेव 2025 का सूरज डूबेगा, मैं कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। और हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे लिए खास बात क्या है कि मेरे दो अपलाइन आगे हैं, मुझे रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो देखता हूँ गुरुजी को 2 कदम आगे चलते हुए फिर पीछे से चलता हूँ। अरे जब आगे रास्ता बनता रहे तो क्या चलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या चलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे दोस्त पता ही नहीं चला। अभी कभी सोचते हैं कि क्या था वो 1500 का रूम और क्या है आज ये समा। कभी सोचते थे 2 वक्त का कैसे हम लोग खाने का जुगाड़ कर ले, स्टूडेंट लाइफ में एक पार्टी कर ले। और आज ऐसे फेस वेलनेस ने ताकत दिया कि 5 स्टार होटल 2-2, 3-3 दिन के लिए हमारे लोग बुक करके बैठे रहते हैं हर जगह। ये सब कुछ हो पाया है मेरे दोस्तों। मैं बोलता हूं मैंने कुछ नहीं किया। मैं कभी सोचता हूं क्या हम लोगों ने कमाल कर दिया। मुझे एक ही चीज महसूस होता है, यार हमने कुछ भी नहीं किया।